हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अनमोल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर भक्ता भाई का। नशे के मरीजों के लिए ये ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ पर हर प्रकार के नशे छुड़ाए जाते हैं। हजारों की गिनती में लोग यहाँ आते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर साहब से बातचीत की, जिन्होंने हमें अनमोल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर भक्ता भाईका के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आइए चलते हैं अनमोल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर भक्ता भाईका। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अनमोल नशा छुड़ाऊ केंद्र, जो कि भक्ता में पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहा है। और बात करें डॉक्टर साहब के साथ, जो लोग नशे की दलदल में हैं उनको आज ये प्रण लेना चाहिए कि हमने नशा छोड़ना है और एक नई जिंदगी गुजारनी है। और अगर वो खा रहे हैं तो आप अनमोल नशा छुड़ाऊ केंद्र में एक बार विजिट जरूर करें और डॉक्टर साहब से मिले। जी, पंजाब सरकार ने अभी जो अभियान चलाया है काफ़ी ज़ोरों शोरों से चलाया है। पंजाब में जो है जो नशा मुक्ति प्रोग्राम चल रहा है उसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मुझे लगता है काफ़ी जो नशा जो है उसका जो पहले सप्लाई होता था वो काफ़ी हद तक कम हो रहा है। पेशेंट जो है उनको जो है अभी ये प्रण लेना चाहिए कि जो नशे के जो दलाल हैं उनके पीछे न पड़ के हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र है, नशा मुक्ति केंद्र है, वहाँ पे आए। यहाँ पे उनको सभी तरह का सहयोग मिलेगा। साइकोलॉजिकल जो भी है या इनको जो भी फिजिकल प्रॉब्लम होती है वो सभी तरह से उनको सहयोग मिलेगा और उनका जो भी प्रॉब्लम है उससे अच्छी तरह से हम टैकल करेंगे। उनको किसी भी तरह का परेशानी नहीं आएगा। उनको लगता है कि नशा छोड़ने से जो है हमारा कमजोरी आ जाएगी, काम नहीं होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, हमारे पास अच्छे दवा भी है जो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देती है और उनका जीवन यापन भी अच्छी तरह से चलते रहता है। साथ में जो है हेल्थ कर्मी के जो संपर्क में आते हैं तो उनको अच्छा जो है काउंसलिंग भी होता है, ना कि वो जो ड्रग पीडलर्स होते हैं उनके सहयोग में आते हैं, उनके साथ में आते हैं तो उनका जो है बुरा प्रभाव भी पड़ता है, वो बुरे संकट में पड़ते हैं। अच्छा है हमारे यहाँ आके हेल्थ वर्कर्स के संगत में रहे, उनका सहयोग प्राप्त करें तो उनका अच्छा ही होगा। सर, जो ज़्यादा नशा खा रहे हैं उनको ये लगता है कि हमारे को तोड़ लगेगी, जैसे आपने कहा, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर हम लोग जब डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको एक ऐसी मेडिसिन देते हैं जिसके साथ उनको सहारा सा मिल जाता है और वो लोग बाद में धीरे धीरे करके नशा छोड़ जाते हैं और अपने एक नई ज़िंदगी गुजारते हैं। इसमें ऐसा है कि नशा छुड़ाना जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, यानी इसमें बहुत सारे के पहलू है। फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, मेंटल बीइंग है, फाइनेंशियल भी है, वो सब देखना पड़ता है। ये नहीं कि यहाँ आके आपने नशा छोड़ दिया, हमारी गोली शुरू कर दी तो एकदम से उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करके उसको धीरे धीरे छोड़ते हैं। आपका बहुत सारा प्रॉब्लम भी हो सकता है दूसरी तरफ का, तो ये जो है उनको एक क्या बोलते हैं उसको मोरेटोरियम देती है, थोड़ा समय देती है कि वो सब प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर सकें और बाद में जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए तो उसकी वजह से अगर ये नशा उन्होंने शुरू किया होगा तो बाद में वो भी धीरे धीरे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए तो नशा भी धीरे धीरे छूट ही जाता है। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास काउंसलर्स भी हैं, यहाँ पर हमारे पास मेडिसिन भी हैं, यहाँ एक एक्सपीरियंस डॉक्टर्स, आपका लंबा तजर्बा है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे कि उनको जब हम लोग उनके साथ बातचीत करते हैं, काउंसिल करते हैं, उनका सराउंडिंग्स देखते हैं तो वो हम लोग उनको इस तरह से गाइड करते हैं कि धीरे धीरे वो लोग इस दलदल से बाहर आ जाते हैं। हाँ, जी, यहाँ आके बहुत सारे पेशेंट जो है उन्होंने नशा मुक्ति की है। बहुत सारे जो ऐसा बहुत सारे लोग जो है जिनको चिट्टे का नशा था उनको कभी लगता नहीं था कि वो नशा छोड़ पाएंगे, लेकिन यहाँ आके उन्होंने नशा छोड़ा है। और ये सेंटर केवल डी एडिक्शन का नहीं, उसके साथ साथ जो चाइल्ड साइकियाट्री वाले आते हैं, जो हमारे पास डिप्रेशन वाली लेडीज आती हैं, जेंट्स आते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि हर तरह का डिप्रेशन के लिए ये वरदान है सेंटर? हाँ, यहाँ सिर्फ नशा मुक्ति नहीं, हर तरह का मानसिक रोग जो भी है, डिप्रेशन है, जैसे पागलपन का बीमारी है या कोई चाइल्ड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी भी तरह का मानसिक समस्या जो या फिर बिहेवियरल प्रॉब्लम होगा उसका यहाँ पे समाधान होता है। मैडम, अनमोल डी एडिक्शन सेंटर जो एक वरदान बन चुका है लोगों के लिए, जिसमें जो पेशेंट्स आते हैं वो ज़िंदगी लेकर जाते हैं और आप यहाँ पर एज ए काउंसलर सेवाएं दे रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक्सफुल हूँ सबका कि मैं अनमोल एडिक्शन में काम कर रही हूँ और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अनमोल एडिक्शन के साथ।
और जो पेशेंट है उनको स्पेशल फैसिलिटी है यार सर यहाँ पे हर एक चीज़ की, कि उनको आने के बाद पहले उनको देखा जाता है कि हाँ काउंसल किया जाता है कि वो मतलब मेडिसिन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहले ले रहे थे तो क्यों छोड़ी है, या फिर वो क्या नशा कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो एक हर एक चीज़ का सिस्टम वाइज तरीके से देखा जाता है। इसी से बहुत बाकी हॉस्पिटल से इसका बहुत डिफरेंट है सर यहाँ का प्रोसेस। सर क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि लंबे समय से ये सेवा कर रहा है, चेन बन चुकी है, डॉक्टर साहब हमारे बहुत ही कम्प्लीमेंट्री हैं, वो भी बहुत ही धीरज के साथ, प्रेम के साथ यहाँ पेशेंट्स को आप लोग उस निगाह से नहीं देखते कि ये लोग नशा खा रहे हैं, आप उस निगाह से देखते हैं कि ये एक बीमारी से पीड़ित है और हमने बीमार लोगों को ठीक करना है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझना चाहिए सभी को, सोसाइटी में भी, कि ये जो नशा है ये एक रोग है, ये एक मानसिक रोग की तरह है। तो ये हर बंदा जो कोई भी पर्सन नशा कर रहा है, नशे का आदी है, वो एक अपनी मर्जी से नहीं है। बहुत सारे पर्सन हैं कि वो नशा कर रहे हैं, तो वो किसी हर बंदे का एक अलग लूपहोल आता है, वो उस हिसाब से नशा कर रहा है, पीयर प्रेशर के अंडर कर रहा है, वो फाइनेंशियली है क्रैश कर रहा है उसकी वजह से कर रहा है, मेडिसिन डिप्रेशन की वजह से कर रहा है। मतलब हर एक पेशेंट का एक अलग, जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हर पेशेंट के एक सामने एक हिस्ट्री अलग से निकल के आती है। तो हमें उस चीज़ में पैशनेट होना पड़ता है। हम ये नहीं समझते हमारे सामने पेशेंट बैठा है कि नहीं उसको उस तरीके से टैकल नहीं करना। हमें ये लगता है कि नहीं, अगर इस हम सोसाइटी में अगर आए हैं, सोसाइटी में हमारा ये योगदान है, तो सोसाइटी के लिए हम क्या कर रहे हैं। अगर हम स्टडी की है हमने, तो सोसाइटी के लिए हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। तो हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती है कि पेशेंट को किस हिसाब से टैकल करना है। अगर हम मान लो इस चेयर पर बैठे हैं, पेशेंट को अच्छे से टैकल नहीं कर रहे हैं, या उसका क्या है मेडिसिन प्रोसेस है, या उसकी बात अच्छे से नहीं सुन रहे हैं, तो पेशेंट का हमारे साथ जुड़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। आज हमारी ओपीडी कहाँ से कहाँ बढ़ गई है, तो इसका रीज़न यही है। टाइम टू टाइम हम ये भी करते हैं कि पेशेंट की मेडिसिन उसको डिक्रीज़ भी करते हैं, उसको ये भी बोलते हैं कि नहीं, अगर तू रिलैप्स कंडीशन में जा रहा है, तो उसके हर एक चीज़ के पीछे हम रीज़न पूछते हैं उसका कि वो रिलैप्स कंडीशन में भी क्यों जा रहा है, कारण क्या, उसके पीछे कॉज देखते हैं हम। हर तरीके की काउंसलिंग की जाती है यहाँ पे। ये नहीं है कि अगर 400 की ओपीडी है, 500 की ओपीडी है, तो हम पेशेंट की बात नहीं सुनेंगे या उसको काउंसल नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर। हर एक तरीके से उसको टैकल किया जाता है, डील किया जाता है उसकी बात को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए पेशेंट है जो एक फैमिली मेम्बर की तरह है, जो उसको हम उस तरीके से देखते हैं सर। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि अब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल, और लोग जैसे पंजाब सरकार हमारी बहुत ज़्यादा बड़ा कोशिश में लगा हुआ है, और आप लोग अनमोल नशा छुड़ाऊ केंद्र जो डिएडिक्शन सेंटर एक वरदान बन चुका है लोगों के लिए जो नशे की दलदल में दस्त थे, और आप लोग यहाँ काउंसलर का हिस्सा, उनका सपोर्ट और डॉक्टर्स का सपोर्ट और यहाँ टीम वर्क जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हम क्या है कि टीम के माध्यम से काम कर रहे हैं। हम ये नहीं है कि जैसे अदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, जहाँ बहुत सारे हम देखते हैं अदारों में ये काम होता है कि पेशेंट को उस तरीके से टैकल ही नहीं किया जाता, क्योंकि वो पेशेंट जो होता है वो एक मानसिक मरीज़ पहले ही होता है, मानसिक रोगी है वो। उसको उस तरीके से टैकल करने का एक टॉकिंग ऑफ वे होता है, उससे बात करने का। तो हम पेशेंट को उस तरीके से टैकल करते हैं, तो उसके बाद वो बात सुनने के लिए तैयार होता है। और अब हम एक नया चीज़ शुरू कर रहे हैं, ये जो पेशेंट चिट्टा ले रहे हैं, हेरोइन कंज्यूम कर रहे हैं, खास करके स्पेशली उन पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, उन पे कि हीरोइन मतलब क्यों कंज्यूम कर रहे हैं, रिलैप्स में क्यों जाते हैं, या फिर उनको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आती है रिलैप्स में जाने की, या फिर वो अगर आईवी ले रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या है। उस पर हम बेसिकली हमने अभी थेरेपीज़ वगैरह भी शुरू करनी है, तो उसके मतलब अंडर आगे और प्रोसेस कर रहे हैं सर, चल रहा है सर हमारा भी। इसलिए थैंक यू सो मच सर।